हेलो स्टूडेंट, आज हम अपनी इस वीडियो में लॉग टेबल को देखना और एंटी लॉग टेबल को देखना और लॉग वैल्यू को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले हमें लॉग टेबल दिखाई दे रही है कि ये 10 से स्टार्ट होती है। 10 से स्टार्ट होकर ये 99 तक होती है और ऊपर इसमें नंबर दे रखे होते हैं जो 0 से 9 तक होते हैं हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, जैसा कि हमें दिख रहा है। और मीन डिफरेंस भी दे रखा है जो 1 से लेकर 9 तक होता है। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करते हैं कि लॉग टेबल को कैसे देखा जाता है। तो लेट अस सी एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमने एज्यूम किया कि हमें log 112 दे रखा है। तो लॉग टेबल 10 से स्टार्ट होती है, तो हम दो अक्षरों का अलग कर देंगे, यानी 11 की वैल्यू देखेंगे 2 में। तो log 11 की वैल्यू 2 में। अब ये देखते कैसे हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि log 11 ये रहा, तो इसकी 2 में वैल्यू यानी log 11। ऊपर से देखेंगे 0 1 2 यानी 2 और 11, तो कितनी वैल्यू हो गई 0492। तो हम यहाँ लिखेंगे 0492। अब इसमें 112 में कितने अक्षर है 1 2 3, तो इसमें n-1 का फॉर्मूला यूज़ होता है, यानी टोटल नंबर कितने हो गए 3, 3 में से 1 गया 2, यानी 3 - 1 = 0। तो इसमें क्या आ जाएगा 492। ये हमने वैल्यू देखी थी। तो इसमें कितने नंबर्स हैं 3, 3 में से 1 गया 2, तो आगे आ जाएगा 2.092। तो ये हमारी लॉग वैल्यू आ गई। कि मतलब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है। फॉर एग्जांपल हमें 85 की वैल्यू निकालनी है। इसके तो पीछे कुछ भी नहीं दे रखा, तो पीछे हम 0 एज्यूम कर लेते हैं, यानी 85 की वैल्यू 0 में देखेंगे। तो देखते हैं। सबसे पहले 85 की वैल्यू 0 में, तो 85 की वैल्यू 0 में ये रही 9294। तो 85 की वैल्यू कितनी हो गई 9294। अब इसमें कितने अक्षर है 2, इसमें n-1 का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो 2 में से 1 गई 1, तो 1 पॉइंट। ऐसे देखते हैं। इसके बाद हम एक और एग्जांपल भी देख सकते हैं log 10। इसमें भी बाद में कुछ नहीं है, तो 10 की वैल्यू भी किस में देखेंगे 0 में। 10 की वैल्यू 0 में, तो 00 आ गई इसमें। 1 2 3 4 और कितने अक्षर है 2, 2 में से 1 गया 1, 1 पॉइंट लग जाएगा। अब हम इसको एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करते हैं। 1843। मान लो लॉग टेबल में इसकी वैल्यू देखनी है, तो दो अक्षरों को लेंगे। 18 की वैल्यू किस में देखनी है 4 में और 3 में। तो सबसे पहले देखते हैं 18 की वैल्यू 4 में। तो log 18 की वैल्यू 4 में, 18 4 का है ऊपर ये रहा, तो 18 की वैल्यू 4 में कितनी हो गई 2698, 2648। तो हम यहाँ लिखते हैं 2648। 18 की वैल्यू 4 में कितनी हो गई 2648। अब 18 की वैल्यू 4 में तो देख ली, 18 की वैल्यू किस में और देखते हैं 3 में। अब 18 की वैल्यू 3 में और देखनी है, लेकिन 3 में हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम आगे वाले नंबर 4 से पहले ही देख चुके हैं। तो 18 की वैल्यू 3 में देखेंगे मीन डिफरेंस में। और जैसा कि हम इसमें थोड़ा डिफरेंस देख रहे हैं कि ये नंबर ऊपर है और ये नीचे है, तो इसी हिसाब से मीन डिफरेंस को भी इसी हिसाब से लेते हैं। अब देखनी है log 18 की वैल्यू किस में देखनी है 3 में, तो मीन डिफरेंस 3 ये रहा, जैसा कि हमें दिख रहा है। तो 3 में कितनी वैल्यू है 7, तो यहाँ पर 2648 में 7 ऐड कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2655। अब इसमें भी टोटल नंबर कितने हैं 1 2 3 4। n-1 का फॉर्मूला यूज़ होता है, तो आगे लग जाएगा 3.2655। तो क्या वैल्यू आ गई 3.2655। आई होप आपको थोड़ी बहुत लॉग टेबल देखनी आ गई होगी। तो लेट अस सी एक लास्ट एग्जांपल लेकर चलते हैं। log यहाँ पर दे रखा है log 1912। 19 की वैल्यू 1 और 2 में देखनी है, तो देखते हैं। सबसे पहले log 19 किस में देखनी है 1 में, 1 में है 2810 और यहाँ से 2 में, 2 में कितनी दे रखी है 4। तो सबसे पहले हमारी 19 की वैल्यू 1 में कितनी आई 2810, इसे अलग लिख लेते हैं 2810। अब 19 की वैल्यू किस में और देखनी है 2 में, तो 2 में मीन डिफरेंस में कितना दे रखा है 4, तो 2810 में 4 ऐड करके 2814। और इसमें भी टोटल नंबर कितने हैं 4, तो 4 में से 1 गया 3,
तो 3 पॉइंट ये आ गई। अब हम देखना सीखते हैं कि एंटीलॉग टेबल कैसे निकालते हैं। हम इसी एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कि एंटीलॉग टेबल को कैसे देखते हैं। तो ये है एंटीलॉग टेबल। एंटीलॉग टेबल जैसा कि हमें दिख रहा है 0 से स्टार्ट होती है और 99 तक होती है, 0 से स्टार्ट होती है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको भी ध्यान से समझेंगे। तो सबसे पहले हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है। अब जैसा कि हमने लोग देखा था कि लोग में ऐसा कोई नंबर दे रखा हो 95.4, तो इसमें 95 की वैल्यू देखेंगे 4 में, या 95.41 दे रखा हो तो 95 की वैल्यू 4 में देखेंगे और 1 में, 4 में वैसे और 1 मीन डिफरेंस जो आएगा उसे ऐड करके, जैसा कि हमने सॉल्व करके देखा। लेकिन एंटीलॉग निकालने के लिए हम पॉइंट के बाद वाले अक्षर लेते हैं, यानी 3.2814 दे रखा है तो इसमें पॉइंट के बाद वाले अक्षर लेंगे, यानी 28 की वैल्यू 1 और 4 में देखनी है। पॉइंट के बाद वाले लेते हैं 28 की वैल्यू 1 और 4 में। तो देखते हैं, तो इसमें 28 की वैल्यू 1 में, तो 1910, इसको अलग लिख लेते हैं 1910। 28 की वैल्यू 1 में, 1910 और 4 में, तो कितना आ गया 2। तो इसमें भी 2 ऐड कर देंगे, यानी 1912। अब इसमें एक और देखने वाली बात है कि इसमें देखते हैं कि पॉइंट से पहले क्या है 3, इसमें n+1 का फॉर्मूला यूज़ होता है, यानी 3 में 1 ऐड करेंगे 4। और इसमें लोग टेबल की तरह आगे 4 पॉइंट या 5 पॉइंट नहीं लगते, इसमें 4 आ गया तो 4 अक्षरों के बाद नंबर, यानी 4 अक्षरों के बाद पॉइंट लगेगा। तो 1 2 3 4 अक्षर के बाद पॉइंट लगाया 0। ऐसे देखते हैं तो एंटीलॉग और लोग टेबल को। तो हम एक छोटा सा कंक्लूज़न निकालते हैं इससे कि जो लोग टेबल होती है, लोग टेबल में तो जैसे हमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू दे रखी है, लेट अस अज्यूम 95.4, तो इसमें तो पॉइंट को इग्नोर करके 95 की वैल्यू 4 में या 95 की वैल्यू 4 में और 1 मीन डिफरेंस में देख के ऐड करके ले लेते हैं। इसमें ऐसे देखते हैं, मतलब इसमें पॉइंट को इग्नोर कर देते हैं। और दूसरी ओर एंटीलॉग में पॉइंट को इग्नोर नहीं करते, बल्कि पॉइंट के बाद वाले नंबर की वैल्यू देते हैं। लेट अस अज्यूम 3 पॉइंट दे रखा है तो पॉइंट वाली रकम को अलग करके 28 की वैल्यू 1 और 4 में देखी जाएगी। और दूसरी बात, लोग टेबल में देखा जाता है कि हमें कितने नंबर दे रखे हैं। फॉर एग्जांपल लोग 9 दे रखा है तो 1 है तो n-1, यानी 1 में से 1 गई 0 पॉइंट लग जाएगा। ऐसे ही हमें दे रखा है 1912, 4 अक्षर है तो 4 में से 1 गई 3 पॉइंट लग जाएगा जो भी वैल्यू आएगी, मतलब इसमें आगे नंबर लग जाता है। और एंटीलॉग में पॉइंट से पहले जितने भी अक्षर हो उसमें 1 ऐड करके, यानी 3 में 1 ऐड करेंगे 4 अक्षर, 4 पॉइंट नहीं लिखेंगे बल्कि 4 अक्षर के बाद पॉइंट लग जाएगा। तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत एंटीलॉग और लोग टेबल समझ आई होगी, और अगर फिर भी ना समझ आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। हम वीडियो को दोबारा बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।